हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल ऑर्गन्स के बारे में और हमने सारे सेल ऑर्गन्स के नेम भी पढ़े थे और हमने थोड़ा उनका वर्क भी जान लिया था। फिर मैंने क्या बोला था, जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो हम इस समय सेल ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला सेल ऑर्गन्स हमारा क्या था बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। Endoplasmic reticulum is a network of membrane-bound tubules and cells present in the cytoplasm। और आप मेरे को बताइए साइटोप्लाज्म क्या था बच्चों? इसके टू टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या करता है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। फंक्शन क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड बनाता है। मैम ये सब तुमने पढ़ लिया, लेकिन हमको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हम इसको एक बार डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझते हैं बच्चों। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, जिससे क्या कनेक्ट है, हमारी मेम्ब्रेन सैक्स निकलनी, जिससे क्या कनेक्ट है, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारी क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और स्मूथ क्या है हमारे, मतलब जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं है, मतलब एकदम स्मूथ है। जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं हम रफ, जिसमें राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ। ठीक है बच्चों, स्मूथ का क्या वर्क होता है? ये हमारा क्या करता है? हार्मोन्स बनाता है, लिपिड बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक हमारा राइबोसोम बनाता है, जो जो राइबोसोम क्या बनाएंगे? हमारे प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। अब राइबोसोम को समझते हैं, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आर स्मॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो सारे ऑर्गेनेल्स ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे सेल के अंदर, जहाँ क्या होती है? हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ वो राइबोसोम, वो एक साइट है प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे हमारा प्रोटीन बनता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, मैम प्रोटीन तो बन गया, अब प्रोटीन जाएगा कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? कुछ तो होगा ना, जैसे बच्चों, तो जैसे डिलीवरी बॉय होता है ना, जो इसका वर्क क्या होता है? हमारे लिए पार्सल लेके आना। तो हमारी बॉडी का डिलीवरी बॉय कौन है, चलो देखते हैं। तो गोल्जी एपेटाइटिस। गोल्जी एपेटाइटिस क्या करता है? जब प्रोटीन बनता है तो वो वहीं आपने देखा होगा कि डायग्राम वहीं से कनेक्ट होता है नीचे से। तो जब प्रोटीन बनता है तो सबसे पहले जाता है वो सिस फेज, इसको क्या बोलते हैं? सिस। तो धीरे धीरे यहाँ से जब आता है ट्रांस फेज में, तो प्रोटीन हमारी पूरी तरीके से क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, फाइनली ट्रांसपोर्ट हो जाता है और सेल के पास। जो प्लेट्स है इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। तो क्या है? गोल्जी एपेटाइटिस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फ्लैटेड सेक्स। जिस जो किससे बने? फ्लैटेड सेक्स, मतलब ये किससे बने? सिस्टर्नी। क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है, जो गोल्जी एपेटाइटिस है उसकी जो फ्लैटेड सेक्स है वो किससे मिलकर बनी है? तो आप क्या टिक लगा के आएंगे? सिस्टर नी। और सिस फेस क्या करता है? सिस फेस में किस तरीके का प्रोटीन होता है? फाइनली मैच्योर फेस कौन सा होता है? प्रोटीन का। तो वो कौन सा है? ट्रांस फेस। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या है? क्लियर? पैकिंग ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। मैम लाइसोसोम क्या होता है? देखो सिंपल सी बात, गोल्जी एपेटाइटिस क्या है? हमारी बॉडी का डिलीवरी बॉय, जो क्या डिलीवर करता है? प्रोटीन्स को। अब आ जाते हैं लाइसोसोम। अब देखो, जब सब कुछ बन गया, खाना पीना सब कुछ हो गया, अब क्वेश्चन आता है गंदगी हुई ना तो सेल में, उसको कौन साफ करता है? उसको कौन डाइजेस्ट करता है? हमारे घर में डस्टबिन होता है, हम जो सारा कचरा वगैरह होता है उसमें भर देते हैं। अब सेल का डस्टबिन कौन है? तो उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड cells containing digestive enzyme function break down waste material destroy damage organelles। मतलब जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल है, जो भी ऑर्गेनल्स हमारे डैमेज हो गए, खराब हो रहे हैं, वो सब किसमें जाते हैं? हमारे लाइसोसोम। इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्लियर? आपसे दोनों तरीके के नेम से आ सकता है, पहला लाइसोसोम, दूसरा सुसाइड बैग। तो आपको पता है लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सेल से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो और ये स्पेस है हमारा जो बचा हुआ है, और ये क्या है? मैट्रिक्स। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब देखो बच्चों, एक इसके पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन,
और एक क्या इनर मेम्ब्रेन, जो फोल्ड होकर क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गई, सिस्टेम। फंक्शन क्या करती है ये, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोड्यूस एनर्जी। तो क्वेश्चन आता है हमारी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में होती है एनर्जी, एटीपी। एटीपी की फॉर्म बताओ जल्दी से। तो एटीपी की फॉर्म क्या है हमारी, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। गुड। अब क्लियर, इसकी इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। सबसे मेन को भी समझ लेते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हमारी फुल होकर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का फेमस नेम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या मिली, एनर्जी। और किस फॉर्म में मिली है, एटीपी की। क्लियर बच्चों। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स, जो हमारे थोड़े बहुत रह रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।